हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आई एम पूजा और आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस। व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस एंड इट्स स्कोप्स, इट्स नेचर एंड एवरीथिंग अबाउट पॉलिटिकल साइंस। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस क्या है। राजनीति शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के पॉलिटिक्स से हुई है और पॉलिटिक्स शब्द को ग्रीक भाषा में पोलिस कहा जाता है। पोलिस का अर्थ होता है नगर, राज्य। इस तरह राजनीति शब्द से जिस अर्थ का ज्ञान हुआ वह है नगर, राज्य और उससे संबंधित जीवन, घटनाओं, क्रियाओं, व्यवहारों और समस्याओं का अध्ययन। आधुनिक समय में इस विषय का संबंध है राज्य, सरकार, प्रशासन, व्यक्ति और समाज के विविध संबंधों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन से। तो पॉलिटिकल साइंस क्या है? पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा अध्ययन है जिसमें राज्य, सरकार, प्रशासन, व्यक्ति और समाज के विविध संबंधों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। अब हम देखते हैं पॉलिटिकल साइंस की परिभाषा। तो इसकी परिभाषा के संबंध में दो दृष्टिकोण है, पहला परंपरागत और दूसरा आधुनिक। परंपरागत दृष्टिकोण में जो विद्वान हैं उन्होंने इसकी परिभाषा को 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले है राजनीति विज्ञान केवल राज्य के अध्ययन के रूप में, सेकंड राजनीतिक विज्ञान केवल सरकार के अध्ययन के रूप में, और थर्ड राजनीतिक विज्ञान राज्य और सरकार दोनों के ही अध्ययन के रूप में। तो सबसे पहले जो ये मानते हैं कि राजनीतिक विज्ञान राज्य के अध्ययन के रूप में है, उनका ये कहना है कि मानव ने अपना जीवन जहाँ से शुरू किया है, राजनीतिक जीवन जहाँ से शुरू किया है, तो उस राजनीतिक संस्थाओं में सबसे पहले राज्य ही तो आता है। इसलिए इस दृष्टिकोण के आधार पर राजनीतिक विज्ञान क्या है, राज्य के एक अध्ययन के रूप में ही माना है। इसमें एक विद्वान है डॉक्टर गार्नर, उन्होंने कहा है कि राजनीतिक विज्ञान विषय के अध्ययन का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है। पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन का आरंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है। इसे राजनीतिक विज्ञान राज्य के अध्ययन के रूप में है। दूसरे जो विद्वान हैं वे राजनीतिक विज्ञान को सरकार के अध्ययन के रूप में मानते हैं। उनका कहना है कि राज्य तो अमूर्त संस्था है, संस्था का मूर्त रूप तो सरकार ही है और सरकार ही वह साधन है जिसके माध्यम से राज्य कार्य करता है। राज्य की इच्छा को कार्य रूप सरकार ही तो देती है। इसलिए सिले और लिकुक जैसे विद्वान हैं, उन्होंने राजनीतिक विज्ञान को सरकार का ही अध्ययन कहा है। सिले के शब्दों में राजनीतिक विज्ञान उसी प्रकार सरकार के तत्वों की खोज करता है जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति की, जीवन शास्त्र जीव की, बीजगणित अंकों की और ज्यामिति शास्त्र स्थान एवं लंबाई चौड़ाई की करता है। लेखक का भी यही कहना है कि राजनीतिक विज्ञान सरकार से संबंधित विद्या है। थर्ड जो विद्वान है वो मानते हैं कि राजनीतिक विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का ही अध्ययन है, क्योंकि वो कहते हैं राज्य के बिना सरकार की कल्पना नहीं हो सकती, क्योंकि सरकार राज्य के द्वारा दी गई प्रभुत्व शक्ति का स्वयं प्रयोग करती है और सरकार के बिना राज्य भी एक अमूर्त कल्पना है। राज्य के बिना सरकार और सरकार के बिना राज्य का अध्ययन पूरा नहीं हो सकता है। इसे राज्य और सरकार दोनों ही राजनीति विज्ञान के अध्ययन का विषय बन जाते हैं। इसके संबंध में डिकोक ने राजनीति विज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा है कि राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य और उसके साधन सरकार से है, यानी राज्य और सरकार दोनों से ही है। इस संबंध में ग्रिलकास्ट की परिभाषा अधिक स्पष्ट है, जिन्होंने ये कहा है राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। तो ये तो थे परंपरावादी दृष्टिकोण में। अब हम देखते हैं आधुनिक यानी व्यवहारवादी दृष्टिकोण। परंपरावादी दृष्टिकोण में तो राजनीति विज्ञान के अध्ययन को केवल व्यक्तियों के राजनीतिक क्रियाकलापों तक ही सीमित माना जाता था और यह अध्ययन भी संस्थात्मक था। संस्थात्मक कैसे? इसमें राज्य, सरकार और राजनीतिक संस्थाओं का ही अध्ययन किया जाता था। लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण में राजनीति विज्ञान को एक व्यापक स्वरूप प्रदान किया, जिसमें राज्य को ही नहीं बल्कि समाज को भी इसमें शामिल किया गया। यह समाजपरक दृष्टिकोण है, जिसकी ये मान्यता है कि व्यक्ति के राजनीतिक जीवन को सामाजिक जीवन के संदर्भों में ही उचित रूप में समझा जा सकता है और राजनीतिक अध्ययन में अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। आधुनिक लेखक
राजनीतिक संस्थाओं की अपेक्षा उन साधनों और प्रक्रियाओं पर ज़्यादा जोर देते हैं जिनके आधार पर राजनीतिक संस्थाएं कार्य करती हैं। इसमें प्रमुख लेखक हैं कैटलीन मैक्स वेबर, लासवेल, डेविड स्टन, हरमन हेलर। इन्होंने राजनीतिक विज्ञान को शक्ति, प्रभाव, सत्ता, नियंत्रण, निर्णय और मूल्यों का अध्ययन बताया है। इन विद्वानों के अनुसार राजनीतिक विज्ञान अन्य समाज विज्ञानों से अलग है क्योंकि वह समाज के अंतर्गत शक्ति या नियंत्रण के तत्व का अध्ययन करता है। कैटलीन राजनीतिक विज्ञान को शक्ति का विज्ञान मानते हैं। लासवेल और कैप्लोन परिभाषित करते हैं कि एक आनुभाविक खोज के रूप में राजनीतिक विज्ञान शक्ति के निर्धारण और सहभागिता का अध्ययन करता है। तो ये तो थी राजनीतिक विज्ञान की परिभाषाएं। अब हम राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र देखते हैं। विभिन्न विद्वानों ने और यूनेस्को सम्मेलन द्वारा राजनीतिक विज्ञान के संबंध में जो विचार प्रकट किए हैं उनके आधार पर ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित बातें आती हैं। राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले आता है मानव का अध्ययन। राजनीतिक शास्त्र के विषय में व्यक्ति की स्थिति ही प्रमुख होती है। यदि राजनीतिक शास्त्र में व्यक्ति का अध्ययन ना किया जाए तो उसका अध्ययन नीरस हो जाएगा। सभी राजनीतिक संस्थाएं व्यक्ति ही तो चलाते हैं। इनका अस्तित्व व्यक्ति की सुरक्षा, विकास और वृद्धि के लिए होता है। यदि ये व्यक्ति और समाज के हितों की पूर्ति नहीं करती हैं तो ये अर्थ शून्य हो जाएंगी और इनकी उपयोगिता भी नष्ट हो जाएगी। इनका औचित्य इसी में है कि व्यक्ति और समाज के मूल्यों को प्राप्त करें और उन्हें सुखी बनाएं। इसलिए राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले मानव का अध्ययन किया जाता है। दूसरी, राज्य का अध्ययन। राज्य राजनीतिक शास्त्र का प्रमुख विषय है। राज्य का पूर्ण अध्ययन राजनीतिक शास्त्र के क्षेत्र में ही आता है। यह राज्य के अतीत, वर्तमान, भविष्य का भी अध्ययन करता है और यह इस बात का भी अध्ययन करता है कि राज्य कैसा रहा है, कैसा है और इसे कैसा होना चाहिए। राज्य के अतीत के अध्ययन द्वारा राजनीतिक संस्थाओं के प्रारंभिक स्वरूपों और उनके विकास के अलग अलग चरणों को समझा जा सकता है। राज्य के वर्तमान के अध्ययन द्वारा उन प्रक्रियाओं को समझने में सहायता मिलती है जो व्यक्ति और समाज के मूल्यों जैसे कि शांति व्यवस्था, सुरक्षा, सुख आदि के मार्ग में बाधाएं डालती हैं। इनके ज्ञान से वर्तमान में जो चुनौतियां हैं उनको समझा जा सकता है और समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। और राज्य के भविष्य के अध्ययन से ये तात्पर्य है कि भूत और वर्तमान के अनुभव के आधार पर भविष्य के राजनीतिक संस्थाओं के स्वरूप और संगठन को इस प्रकार निर्धारित करें कि वे व्यक्ति और समाज के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। इसलिए राजनीतिक शास्त्र के क्षेत्र में राज्य का अध्ययन भी शामिल किया गया है। तीसरा है सरकार का अध्ययन। जैसा कि हमने देखा कि राज्य तो एक अमूर्त संस्था है, मूर्त रूप तो सरकार ही है और सरकार ही राज्य का कार्य करती है। राज्य सरकार के माध्यम से ही काम करता है और सरकार राज्य की इच्छा को प्रकट करती है, इसे कार्यान्वित करती है, इसकी सिद्धि के लिए प्रयास भी करती है। इसलिए राजनीतिक शास्त्र के क्षेत्र में सरकार का अध्ययन आवश्यक है। राजनीतिक शास्त्र सरकार के ऐतिहासिक विकास, इसके भिन्न स्वरूपों, प्रकारों, इसके भिन्न भिन्न अंगों जैसे कि विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और इनके पारस्परिक संबंधों, प्रशासन, नौकरशाही, राजनीतिक प्रक्रियाओं जैसे चुनाव, प्रतिनिधित्व, राजनीतिक दल, दबाव समूह, जनमत आदि का भी अध्ययन करता है। फोर्थ है राजनीतिक दर्शन का अध्ययन। राजनीतिक दर्शन राजनीतिक शास्त्र का विषय है, यह इसका आधार है। ग्रिलकास्ट ने राजनीतिक दर्शन को राजनीतिक शास्त्र का पूर्वगामी माना है। राजनीतिक दर्शन में उन राजनीतिक सिद्धांतों, राज्य के स्वरूप और उद्देश्य, राज्य, व्यक्ति एवं सरकार, व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों की विवेचना की जाती है जिन पर राजनीतिक शास्त्र आधारित है। प्लेटो से लेकर मार्क्स तक जितने भी राजनीतिक दार्शनिक हुए हैं उन्होंने राजनीतिक सिद्धांतों को निर्धारित करने का प्रयास किया है। अतः राजनीतिक शास्त्र के लिए राजनीतिक दर्शन का अध्ययन करना तो बहुत ही आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन। राजनीतिक शास्त्र केवल एक राज्य का अध्ययन नहीं करता है। राज्य अकेला या शून्यता में कार्य नहीं करता है, उसे दूसरे राज्यों के संदर्भ में भी कार्य करना पड़ता है। दूसरे राज्यों के साथ अनेक प्रकार के समझौते और संधियां भी करनी पड़ती है। राज्यों के इन पारस्परिक संबंधों को अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहा जाता है। कोई राज्य अंतर्राष्ट्रीय वातावरण की उपेक्षा कर ही नहीं सकता क्योंकि इसका प्रभाव राज्य की आंतरिक और बाहरी नीतियों और नागरिकों के सामान्य जीवन पर पड़ता है। इसलिए राजनीतिक शास्त्र को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का भी अध्ययन करना पड़ता है। इसलिए राजनीतिक शास्त्र के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट है राजन्य यानी कूटनीति। राजनीतिक शास्त्र राजन्य का अध्ययन करता है। इसका मूल कारण यह है कि राज्यों के पारस्परिक संबंध, राज्यों की विदेश नीति और राजन्य की कुशलता पर ही निर्भर करते हैं। इसलिए डिप्लोमेसी का अध्ययन भी राजनीतिक शास्त्र के क्षेत्र में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय विधि।
अंतर्राष्ट्रीय विधि भी राजनीति शास्त्र का विषय है। प्रत्येक राज्य सार्वभौम होता है और उसकी सीमाएं भी निर्धारित होती हैं, लेकिन फिर भी युद्ध और शांति के प्रश्न, युद्धबंदियों का प्रश्न, समुद्री तट, खुला समुद्र, प्रत्यर्पण जैसे बहुत सारे विषय हैं जिन्हें राज्य स्वयं निश्चित नहीं करता है। इन विषयों को अन्य राज्यों के संदर्भों में ही निश्चित किया जाता है और इन्हें जो कानून निर्धारित करता है उसे अंतर्राष्ट्रीय विधि कहते हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय विधि का अध्ययन भी राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है राजनीतिक दलों और दबाव समूहों का अध्ययन। आज राजनीतिक विज्ञान राजनीति के सतही अध्ययन से आगे बढ़ गया है और राजनीतिक जीवन की वास्तविकताओं का अध्ययन करने लगा है। और इस अध्ययन के क्रम में राजनीतिक दल और दबाव समूह सबसे अधिक प्रमुख माने जाते हैं। यही तो वे संस्थाएं हैं जिनके द्वारा समस्त राजनीतिक जीवन को परिचालित किया जाता है। वर्तमान समय में तो संविधान और शासन के औपचारिक संगठन की अपेक्षा भी राजनीतिक दल और दबाव समूह के अध्ययन को अधिक महत्व दिया जाने लगा है। इसलिए राजनीतिक दलों और दबाव समूह का अध्ययन राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन। राजनीति विज्ञान स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की राजनीतिक और अन्य समस्याओं का भी अध्ययन करता है। स्थानीय संस्थाओं की कार्यप्रणाली का अध्ययन और इसमें नागरिकों का सहयोग जैसे विषय राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण अंग हैं। आधुनिक राज्य मूलतः राष्ट्रीय इकाई है और स्थानीय सुशासन की समस्याओं का अध्ययन राष्ट्रीय पृष्ठभूमि में ही किया जा सकता है। इसलिए राष्ट्रीय समस्याएं हमारे अध्ययन का प्रमुख अंग हो जाती हैं। वैज्ञानिक प्रगति के कारण आज पूरा विश्व एक इकाई बन गया है और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का राष्ट्रीय स्थिति पर भी प्रभाव पड़ता है। आज के राजनीतिक शास्त्रियों द्वारा इस बात पर विचार किया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद से उत्पन्न संकट और इसी प्रकार की अन्य समस्याओं के हल निकालने के लिए कौन से उपाय अपनाए जाने चाहिए। इसलिए स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के अध्ययन को भी राजनीतिक शास्त्र के क्षेत्र में शामिल किया गया है। तो आज की क्लास में हमने राजनीतिक विज्ञान क्या होता है, इसकी परिभाषाएं क्या हैं और इसके क्षेत्र में क्या क्या शामिल हैं, किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, इसके बारे में जाना। नेक्स्ट क्लास में हम राजनीतिक विज्ञान के नेचर के बारे में जानेंगे। क्या राजनीतिक विज्ञान एक साइंस है या फिर एक आर्ट है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक यही होगा कि पॉलिटिकल साइंस का नेचर क्या है, साइंस है या फिर आर्ट। तो अगर आप इस वीडियो की PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए और इसी तरह की दूसरी वीडियोस पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।